अगर समाज में बराबरी लाना है या समाज में एक अच्छा भारत का निर्माण करना है तो हमारा कोई भी वर्ग या इतना बड़ा वर्ग अशिक्षित नहीं रह सकता है। और शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जहां इन दोनों को बराबरी में लाई जा सकती है। काफी अच्छा रिस्पॉन्स है। 5 साल की मेहनत के बाद ऐसा तो लग रहा है कि हाँ कुछ काम हो रहा है, पर अभी बहुत बड़ा फील्ड है जहाँ काम करना है और निरंतर काम करना है बिना रुके हुए। मैं किरण सिंह, पहले दिल्ली में रहती थी, अभी 2 साल पहले नोएडा में शिफ्ट हुई हैं और 5 साल से मैं सोशल वर्क कर रही हूँ। बिना सपोर्ट का तो कोई भी काम नहीं हो सकता है। मेरी फैमिली मुझे बहुत सपोर्ट करती है और ख़ास करके हस्बैंड, क्योंकि मैं वर्किंग नहीं हूँ तो फाइनेंशियली जितना हेल्प करना होता है मेरे पति ही करते हैं मुझे। और इस काम में टाइम का कोई लिमिटेशन नहीं होता है, सुबह शाम कभी भी काम करना पड़ता है। तो बच्चे भी बहुत सफ़र करते हैं, पर उस सफ़र को सफ़र में ना लेके वो मेरे सफ़र को आगे बढ़ाने के लिए उसको मेरे साथ खड़े हो जाते हैं कि कोई बात नहीं है, आप करो, अच्छा काम कर रही हो। और वो बैकबोन की तरह है मेरे, और मेरे हस्बैंड जो मेरे काम में सबसे ज़्यादा सपोर्ट। बहुत सारा सरकारी स्कूल है और योजनाएं चल रही हैं, पर जो लेबर क्लास के लोग हैं कि जो अपने 4 या 5 बच्चे उनके हैं, पर उनका बेसिक जो काम होता है उन बच्चों का पेट भरना होता है। वो स्कूल जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं और इससे उनको कोई मतलब नहीं होता है ज़्यादा। इन्होंने जो अपने सपना सोचा हुआ था आफ्टर मैरिज जो शेयर करती थी बातें, स्टार्टिंग में इस था कि हमारा एक मिशन है कि मैं समाज के लिए कोई काम करूँ। तो ऐसे ही मैं जा रही थी तो मुझे एक झुग्गी दिखा जहाँ पे बहुत सारे बच्चे थे और उनसे बात की कि स्कूल क्यों नहीं जाते हो, सरकारी स्कूल है वहाँ तो पैसे भी नहीं लगते हैं। तो उन लोगों ने बताया कि हम लोग स्कूल नहीं जाते हैं, हमारा मन नहीं करता इसलिए नहीं जाते। तो मैं उनके माँ बाप से भी मिली कि आप लोग भेजा करो इनको स्कूल। तो उन लोगों ने बिल्कुल कहा कि मैडम पहले हम लोग इनका पेट भरेंगे कि इनको पढ़ाएंगे, और हमारी कमाई में इतना पैसा तो नहीं है कि इनको हम भेज सके, ना इतना टाइम है कि सुबह तैयार करके भेजिए और फिर भेजें। फिर जैसे का तैसे सब कुछ रहता है। तो ये सब सोच के और फिर उस दिन से ही मुझे लगा कि मुझे इस दिशा में काम करना चाहिए। और वो दिन और आज का दिन मैं निरंतर काम में हूँ और मैं अपने काम से बहुत खुश हूँ। तो उन लोग शुरू में तो उनका रिस्पॉन्स बहुत रूखा था कि नहीं मैडम कोई बात नहीं, ये जैसे रहते हैं उनको रहने दो। पर उनके बीच बैठ के पहले उनके दिलों में जगह बनाए कि इनको पहले महसूस कराया कि आपके लिए आ रहे हैं और आपके बीच में ही बैठूंगी, आपके साथ ही काम करूंगी। मेरा कुछ भी अपना सेल्फ मोटिव नहीं, ये सेल्फ वो नहीं है कि हाँ मुझे कुछ चाहिए इनसे, कि बस बैठने दो अपने साथ और अपने साथ रहने दो। धीरे 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 करके ऐसे ही इस काम में बहुत टाइम लगा हम लोगों को, लेकिन आज के डेट में है कि किसी भी बच्चों को कह दो कि हाँ आना है स्कूल तो वो आएंगे ही आएंगे। और पेरेंट्स लोग भी आजकल बोल के जाते हैं, या पीटीएम रखती हूँ तो उसमें बोल के जाते हैं कि मैडम अच्छे पढ़ रहे हैं और अच्छा हो रहा है सब कुछ। मिलने भी आते हैं कि ये स्कूल नहीं आ रहा है, इसको बोलिएगा आने के लिए। तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। 5 साल की मेहनत के बाद ऐसा तो लग रहा है कि हाँ कुछ काम हो रहा है, पर अभी बहुत बड़ा फील्ड है जहाँ काम करना है और निरंतर काम करना है बिना रुके हुए। 1 ईयर हो गया हमने कोलकाता में एनजीओ से जुड़े हुए हैं। वहाँ रेखा सिंह है जो सिलाई सिखाती हैं 100 हैप्पीनेस में। तो उन्हीं हम उनके बगल में रहते हैं, मतलब पड़ोसी हैं उनके। तो उन्होंने बोला था, हम उनके साथ जुड़ गए। हमें अच्छा लगा कि हम घर पे बैठ के क्या करेंगे, कुछ एनजीओ जाएंगे तो कुछ बच्चे को कुछ सिखाएंगे, और उसी कारण हमने एनजीओ में ज्वाइन कर लिया। मुझे किरण मैम से एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली जो कि मेरे टीम से मैच भी करती थी। मुझे यहाँ पे बच्चों के लिए कुछ करने का मौका मिला। मैं यहाँ पे 100 हैप्पीनेस में पीआर और एडमिन हेड करती हूँ।
यहाँ पे बच्चों के लिए जो भी एक्टिविटी रहती है वो सब मैनेज करना, यहाँ पे टीचिंग सिलेबस वगैरह सब कुछ। यहाँ पे बच्चों को एजुकेशन के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ भी सिखाई जाती हैं। उसके साथ साथ उनका मेंटल डेवलपमेंट कि बच्चे क्या सोच रहे हैं उसको डेवलप करना, क्योंकि वो जो बच्चे हैं ये जो आए हैं ये बहुत ही नीची जगह से, बहुत ही स्लम एरिया से ये लोग बिलोंग करते हैं, जहाँ पे कभी भी कुछ भी इन लोगों को सिखाया नहीं गया था। मेरी 3 बहनें भी हैं और मेरा एक भाई भी है। मेरी 3 बहन में से बड़ी वाली दीदी को मेरी किरण मैम ने सिलाई सिखाया है, और जो दूसरी में से थोड़ी वो दूसरी बहन को फुटबॉल सिखाया है, और मैं यहाँ पर अभी पढ़ भी रही हूँ और पढ़ा रही हूँ। सुनने में आया कि किरण मैम को आप प्यार से कुछ बुलाती हैं। मैं किरण मैम को प्यार से मम्मी बुलाती हूँ। तो मुझे लगा कि हाँ, मैं अगर डायरेक्टली पढ़ाने और वॉलंटियर की बजाय अगर मैं उनकी और चीज़ों में हेल्प कर सकूँ, जो उन्होंने बताया कि वो यहाँ पे करने की नहीं कर पा रही हैं बिकॉज उनका टाइम फाइनेंशियल और बाकी चीज़ों में लग जाता है, तो वो बहुत सारा कुछ करना और करना चाहती हैं लेकिन वो नहीं कर पाती हैं। तो मैंने इसके लिए अपने आप को फिर इस NGO से जोड़ा और उनके जो चैलेंजेस हैं उनको दूर करने के लिए, उनकी विजिबिलिटी, सोशल मीडिया, तो ये सब चीज़ों को मैंने चैलेंजेस को उनकी सपोर्ट के लिए अपने आप को समर्पित किया है। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि वहाँ पे मुझे सब जगह सब कुछ सिर्फ पैशन और लगन लगी, और जो जिसने मुझे बहुत प्रभावित किया। सीख गई है इस स्कूल में जब से आने लगी है। तो उससे उसके ऊपर क्या आया कि थोड़ी सी अंग्रेजी भी बोलती है। अरे वाह, गुड मॉर्निंग मम्मा, गुड मॉर्निंग पापा। तो आपको अच्छा लगता है? हाँ अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। बच्चे के पिताजी क्या करते हैं? वो गाड़ी चलाते गाड़ी चलाते हैं। तो आप इनको आप पढ़ाओगी बच्चे को स्कूल में? हाँ पढ़ाना तो चाहते हैं, बाकी पैसे की दिक्कत से थोड़ा बहुत तो सरकारी स्कूल में लगेगा, लेकिन अच्छा रहेगा उसके भविष्य के लिए। ये लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोई तकलीफ तो नहीं है बच्चों के लिए? या कोई तकलीफ नहीं, सब तो मैं उसी हिसाब से आई कि हाँ मैं टीचिंग करूँ, मुझे अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ आकर मैंने ये देखा कि यहाँ बहुत कुछ काम कराए जाते हैं जिनका कि मुझे अपने में अनुभव नहीं था। किस किस तरह के काम कैसे बच्चों को योग्य बना सकते हैं, और हर क्षेत्र में उनकी मदद करने की यहाँ कोशिश की जाती है और प्रेरणा दी जाती है। किरण मैम ने जब ये NGO में 1-2 बच्चों के साथ स्टार्ट किया था, तब मैं इनसे मिली थी, और इन्होंने इनका जो मतलब थीम ये जो लेके चल रही थी ना, वो उसमें मैं इतना खो गई थी कि मैं आज तक मैडम के साथ जुड़ी भी हूँ। और ये जो NGO 2 से या जो 250-300 बच्चा हो गया है ना, ये मैडम की मेहनत का फल है, और मैं इनके साथ हमेशा खड़ी रहूंगी। और मेरा भी ये ड्रीम है कि NGO हमारा बहुत अच्छा चले, बहुत आगे बढ़े। और ये जो आज हमारे पास ये छोटे छोटे से 4 कमरे हैं, मैं सोचती हूँ 400 कमरे भी हो जाए हमारे। और जितने भी बच्चे हैं हमारे, जितने भी लेबर क्लास के बच्चे हैं, हम सबको शिक्षा देना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं उनको। ऐसे ही ना जाने कितने नन्हे कदमों को बचपन से ही सही रास्तों का इंतज़ार करना पड़ रहा है। हमारा उद्देश्य यही है कि हम उनके आने वाले भविष्य को सुधारने का प्रयास कर सके। ना जाने कितनों की भविष्य अंधकार में है। इसी विश्वास में हम वर्षों से निरंतर कार्य करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। वन हैंड फॉर हैप्पीनेस का यही लक्ष्य है।